लंदन की ठंडी हवाओं में जब विमान से उतरते ही तुलसी और नोना ने गहरी सांस ली तो उस हवा में जैसे कोई अनकही बात तैर रही थी। चारों ओर विदेशी रौनक, चमकते लैंपपोस्ट और दूर तक फैली धुंध थी, लेकिन तुलसी के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह कोशिश कर रही थी मुस्कुराने की, पर उसके भीतर अनगिनत सवालों की परतें खुल रही थीं। वह नहीं समझ पा रही थी कि यह लंदन ट्रिप यूं ही एक अचानक लिया गया फैसला था या फिर किसी सोची समझी चाल का हिस्सा। नोना की आंखों में जो चमक थी वह किसी आम उत्साह की नहीं लग रही थी। जैसे उसमें कोई गहरी चाह छिपी हो, कोई ऐसा राज जिसे नोना कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके हाव भाव सब कुछ कह रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नोना ने लहराते बालों को संभालते हुए तुलसी की ओर देखा और मुस्कुरा दी। वह मुस्कान इतनी सहज थी कि कोई और होता तो उसे सामान्य मान लेता, लेकिन तुलसी का दिल अचानक धक से रह गया। कार में बैठते समय नोना ने धीमे से कहा, तुलसी, कभी कभी अपनी खुशियों के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है। तुलसी ने सिर घुमाया, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने शांत स्वर में पूछा, स्वार्थी? किस बात के लिए? नोना की मुस्कान गहरी हुई, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर दे। उसने धीरे से कहा, मेहर के लिए। यह सुनकर तुलसी कुछ पल के लिए ठिठक गई, जैसे उसके आसपास की हर आवाज थम गई हो। कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, लंदन की सड़कों पर लोग तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके लिए वक्त जैसे ठहर गया था। उसने मन ही मन सोचा, क्या नोना मजाक कर रही है या सच में कुछ कहना चाहती है? लेकिन अगले ही पल नोना ने वह पर्दा हटा दिया जिसके पीछे का सच तुलसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सोच भी नहीं सकती तुलसी, नोना ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कि मेहर से मैं कितना प्यार करती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी सपना है। तुम सालों से उसके साथ हो, लेकिन मैं उसे दूर से चाहती रही हूँ। हर पल हर सांस में उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन आंखों में जुनून की चमक थी। तुलसी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। उसका गला सूख गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द कहीं गुम हो गए। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह सुनना आसान नहीं है, नोना ने आगे कहा, लेकिन मैं लंदन इसलिए नहीं आई कि बस एक बिजनेस मीटिंग कर लूं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मैं उसे अपने पास लाना चाहती हूँ। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि कोई है जो उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिश्ते के, सिर्फ उसके होने के लिए प्यार करता है। और तुलसी, मैं तुम्हें इसलिए लाई हूँ ताकि तुम खुद देख सको कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तुलसी ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लीं। वह समझ गई थी कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह ट्रिप सिर्फ काम या मीटिंग का बहाना नहीं था। यह एक खेल था, एक खतरनाक इमोशनल गेम, जिसमें नोना ने अपने मोहरे बिछा दिए थे। तुलसी ने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे सतर्क रहना होगा। वह किसी भी हाल में मेहर को इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने देगी। रात को होटल के कमरे में जब तुलसी अकेली थी, बाहर ठंडी हवा के झोंके पर्दों को हिला रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, लंदन की सड़कों पर दूर दूर तक लाइटें टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। वह बार बार सोच रही थी कि नोना का यह इकरार कोई साधारण बात नहीं। क्या मेहर को इसका अंदाजा है? क्या वह जानता है कि जिस औरत को उसने अपना भरोसेमंद साथी समझा था, वही उसके पीछे कुछ और खेल रही है? तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रम। तुलसी ने तुरंत कॉल उठाया। उधर से विक्रम की घबराई हुई आवाज आई, भाभी, आपको शायद पता नहीं कि नोना क्या कर रही है। वो जो कर रही है वो प्यार नहीं, पागलपन है, जुनून है। तुलसी ने हैरानी से पूछा, विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम ने एक पल रुककर कहा, भाभी, नोना बहुत दिनों से मेहर के पीछे है। उसने उसके हर कदम पर नजर रखी है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके बच्चे, उसका अतीत, सब कुछ उसे पता है। वो उसे अपने लिए चाहता है, किसी भी कीमत पर। और ये लंदन ट्रिप, ये बस शुरुआत है। वो उसे उसके परिवार से, उसके बच्चों से और सबसे बढ़कर आपसे दूर करना चाहती है। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसकी आंखों के सामने नोना का चेहरा घूम गया। वो मुस्कुराहट, वो आंखों की चमक, वो बातें जो उसने दिन में कही थीं, सब एक एक कर उसके सामने जीवित हो उठीं। अब सब कुछ साफ था। नोना का हर कदम, हर बात एक योजना थी। वह मेहर को अपने पास लाने का रास्ता बना रही थी और तुलसी को साथ लाकर उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका सामना कोई कर भी न सके। फोन रखने के बाद तुलसी देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर बर्फ गिरने लगी थी। हर गिरती बर्फ की फुहार उसे याद दिला रही थी कि कुछ ठंडक ऐसी भी होती है जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर तक उतर जाती है। उसने तय कर लिया कि अब उसे कुछ करना होगा। वो मेहर से सब कुछ साफ साफ कहेगी। उसे सच जानना होगा, इससे पहले कि नोना का यह जुनून सब कुछ तबाह कर दे। लेकिन मन के किसी कोने में तुलसी को यह भी एहसास था कि खेल अब उसके बस से बाहर जा रहा है। नोना सिर्फ एक औरत नहीं थी जो किसी से प्यार कर बैठी थी, वह अब एक जुनूनी ताकत बन चुकी थी जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और तुलसी जानती थी, अगर उसने अब एक गलत कदम उठाया तो न सिर्फ उसका रिश्ता टूटेगा बल्कि शायद कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। रात गहराती गई, लंदन की गलियों में सन्नाटा पसरा और तुलसी के भीतर एक नया तूफान उठ चुका था। एक ऐसा तूफान जो आने वाले दिनों में हर रिश्ता, हर विश्वास और हर प्यार की परख करने वाला था। यह सफर अब सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक जंग बन चुका था, प्यार और पागलपन के बीच, सच्चाई और छल के बीच, और तुलसी और नोना के बीच। विक्रम की आवाज फोन पर कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई का भार था। तुलसी ने गहरी सांस ली, मगर भीतर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। विक्रम बोला, भाभी, जब मैंने नोना को प्रपोज किया था तो उसने साफ कह दिया था कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी। तब मुझे लगा कि शायद वह मुझसे नाराज है या किसी और कारण से मना कर रही है। पर बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मुझे पता चला कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेहर के लिए प्यार है। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, चाहे इसके लिए किसी का घर टूट जाए, किसी का रिश्ता बिखर जाए या किसी का दिल। तुलसी के हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियां फोन पर ढीली पड़ गईं। विक्रम की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। कुछ पल के लिए वह चुप रही, जैसे शब्द उसके गले में फंस गए हों। उसने धीरे से पूछा, विक्रम, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह सिर्फ तुम्हारा शक नहीं? विक्रम की सांसें तेज हो गईं। भाभी, ये शक नहीं, सच्चाई है। मैंने उसकी आंखों में वो दीवानगी देखी है। वो कोई आम लड़की नहीं है। चालाक है, समझदार है, और सबसे खतरनाक बात, वो बहुत योजनाबद्ध है। वो जानती है कि आपके और मेहर के बीच अब पहले जैसी नजदीकी नहीं रही। वो उसी दरार का फायदा उठाएगी। तुलसी की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसके मन में मेहर के साथ बिताए गए पुराने दिन तैरने लगे, जब हंसी बेफिक्र थी, जब बातें सहज थीं, जब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। मेहर ऑफिस से लौटता तो थका हुआ, चुप और उलझा रहता। तुलसी पूछती तो वो कह देता, थोड़ा काम का दबाव है। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत सिर्फ जरूरत तक सिमट गई थी। वो प्यार, वो अपनापन जैसे वक्त के साथ कहीं खो गया था। और अब वही खालीपन, वही दरार नोना ने ढूंढ निकाली थी। रात भर तुलसी सो नहीं सकी। उसके दिमाग में विक्रम की बातें गूंजती रहीं। अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो वो मेहर को आपसे छीन लेगी, ये वाक्य उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनकर आईं तो तुलसी ने खुद से वादा किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो, वह अपने रिश्ते को किसी साजिश का शिकार नहीं बनने देगी। अगले दिन की शुरुआत बहुत सामान्य थी, लेकिन तुलसी का दिल बेचैन था। वह बार बार घड़ी की ओर देखती रही। तभी नोना ने मेहर को फोन किया। उसकी आवाज मीठी और आत्मविश्वासी थी। मेहर, आज लंच साथ करेंगे न? तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखानी है। मेहर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तुलसी पास ही बैठी थी, पर नोना ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, न ही उसे साथ चलने के लिए कहा। तुलसी ने मन ही मन सोचा, यह भी उसकी चाल है।
कुछ देर बाद तुलसी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने नीचे सड़क पर देखा, नोना की गाड़ी आ चुकी थी। मेहर गाड़ी की ओर बढ़ा और दोनों को हंसते हुए देख तुलसी का दिल जैसे टूट गया। मेहर के चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी, शायद उसे भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन नोना के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन एयरपोर्ट पर तुलसी ने पहली बार देखी थी, एक चमक जो अब डर पैदा कर रही थी। गाड़ी धीरे धीरे दूर निकल गई और तुलसी वहीं खिड़की के पास खड़ी रह गई। उसके अंदर कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, गुस्सा, दुख, डर और कहीं गहराई में एक अजीब असहायता। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। यह लड़ाई अब उसे खुद लड़नी होगी। उसने खुद से कहा, मैं अपने घर को किसी और के खेल का मैदान नहीं बनने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कठोर बनना पड़े, लेकिन अब वक्त है कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊं। शाम ढलने लगी। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। मेहर जब कमरे में लौटा तो तुलसी शांत बैठी थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुलसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज बेहद स्थिर थी। मेहर, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच्चाई बताओगे? मेहर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुलसी, अब भी तुम मुझ पर शक करती हो? तुलसी ने गहरी सांस ली। शक नहीं, डर है। क्योंकि नोना सिर्फ तुम्हें चाहती नहीं, वो तुम्हें हासिल करना चाहती है। और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। मेहर ने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो? नोना मेरी दोस्त है। तुलसी के होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आई। दोस्त? तुम्हें नहीं पता वो तुमसे कितना प्यार करती है। उसने मुझे खुद बताया कि वो तुम्हें अपने पास लाना चाहती है, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे परिवार से और मुझसे भी दूर। तुम सोचते हो ये लंदन ट्रिप यूं ही हुई? मेहर स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर भावों का तूफान था। उसने तुमसे ऐसा कहा? तुलसी ने सिर हिलाया। हाँ, और अब मैं देख रही हूं कि वो अपने हर कदम को उसी दिशा में बढ़ा रही है। तुम नहीं समझ रहे मेहर, वो औरत खतरनाक है। उसे पाने की चाह अब प्यार नहीं रही, वो अब जुनून बन चुकी है। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश तेज हो गई थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें जैसे उनके भीतर की बेचैनी का संगीत बजा रही थीं। तुलसी ने धीरे से कहा, अगर तुमने अब सच नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। वो तुम्हें मुझसे दूर करने की हर कोशिश करेगी। और अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि वो सिर्फ तुम्हें चाहती नहीं, तुम्हें अपने साए में कैद करना चाहती है। मेहर ने कुछ नहीं कहा। वह बस खिड़की के बाहर देखने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर अब वही आत्मविश्वास नहीं था। कहीं न कहीं तुलसी के शब्दों ने उसके दिल में भी एक डर भर दिया था। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। तुलसी जानती थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। नोना का खेल अभी शुरू हुआ था और उसे इस जाल से अपने पति को निकालना होगा, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो।